अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि PMSSS 2025-26 सेशन की जो हमारी रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे चल रही है। इस बीच आप बच्चे जानते हैं कि PMSSS के अंडर आपको बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, चाहे मेडिकल फील्ड के हों, नॉन मेडिकल फील्ड के हों, आर्ट्स के हों या कॉमर्स के हों, बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। अब इन्हीं कोर्सेज में आपको यहाँ पे MBBS, BDS और BVSC के कोर्सेज भी PMSSS में अवेलेबल होते हैं। अब खासकर अगर हम बात करेंगे MBBS और BDS को लेकर, इन कोर्सेज को लेकर यहाँ पे कश्मीर में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है बच्चों के साथ, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने हमें बोला, उससे पहले हर साल हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों को जो है वो डिफरेंट कंसल्टेंट्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट MBBS और BDS की सीट PMSSS के थ्रू दिलवा देंगे। आपको 20,000 या 30,000 या 40,000 या 50,000 हमें देना पड़ेगा, हम आपको सीट दिला देंगे। उसके बाद आपका जो पूरा का पूरा खर्चा होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसी के बारे में आपको मैं अवेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। क्या वाकई में आपको BDS MBBS फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है या नहीं मिलता है? BVSC वाकई में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है या नहीं मिलता है? क्या आपको अपना भी अमाउंट लगेगा? क्या वाकई में अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाओगे तो आपको 100% सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि आपको बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऐसा बोलेंगे, आपको बोला भी होगा और आने वाले दिनों में आपको बोलेंगे भी बहुत सारे कंसल्टेंट, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे। इसलिए इस वीडियो को बड़ी ध्यान से सुन लेना। ध्यान से सुनने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी अवेयर करना, उन तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना, ठीक? उसके अलावा अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं यहाँ पे MBBS, BDS और BVSC के बारे में। तो देखो, पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि PMSSS में आपका MBBS और BDS दोनों कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं और साथ में BVSC की भी कुछ सीटें यहाँ पे PMSSS के अंडर हैं। अब अगर मैं पहले BVSC का आपको क्लियर करूँ, देखो BVSC के एक की दो कॉलेजेस हैं, उनमें दो सीट्स यहाँ पे हुआ करती थी पहले। आज से 1 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो 4 सीट्स हुआ करती थी BVSC में। तो उसमें 100% नहीं है कि BVSC आपको मिल ही जाएगा, 3-4 सीट्स उसमें हुआ करती थी। अब इस साल का पता चलेगा कि BVSC की कोई सीट होगी या नहीं होगी। अगर होगी भी तो 3 से 4 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा BVSC की होती हैं, ज़्यादा सीट्स उसमें नहीं होती हैं, ठीक? आगे आपको समझ BVSC का, तो 100% आपको BVSC पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक? उसके बाद अगर मैं MBBS और BDS की बात करूं, देखो आपका PMSSS में MBBS और BDS का कोटा होता है। कुल मिला के आपको 100 सीट्स होती हैं, जिन 100 सीट्स में आपका MBBS की भी सीट्स आ जाएंगे, BDS की भी सीट्स आ जाएंगे, BUMS की भी सीट्स आ जाएंगे, BAMS की भी सीट्स आ जाएंगे। सभी जो मेडिकल के हैं, नीड बेसिस जो होते हैं, सभी की सीट्स कुल मिला के यहाँ पे आपकी 100 रहती हैं, ठीक? रिपीट मैं कर रहा हूँ, इन 100 सीट्स में आपका MBBS का भी आ जाएगा, BDS का भी आ जाएगा, BAMS का भी आ जाएगा और BUMS यूनानी का भी यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब इनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है MBBS BDS का, ये डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज, ठीक? बाकी कोर्सेज अगर आप देख लोगे, जैसे B फार्मा है, BSc नर्सिंग है, BTech है, आर्किटेक्चर वगैरह है, उसमें आपको जो है वो काउंसलिंग करनी पड़ती है, चॉइस फिलिंग में कॉलेजेस अपने सेलेक्ट करने पड़ते हैं, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर वगैरह में। उसके बाद आपको वहाँ से सीट दी जाती है। लेकिन MBBS और BDS की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो ऑन योर ओन पे होता है, ठीक? यानी कि आपको खुद से किसी कॉलेज में जाके एडमिशन करना पड़ेगा। उसके बाद उस कॉलेज की डिटेल्स आपको PMSSS के पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ेंगी। आफ्टर दैट AIST आपका डेटा वेरीफाई करेगी। अगर आप टॉप 100 स्टूडेंट्स में आ जाएंगे डिपेंडिंग ऑन योर 12th मार्क्स, तो आपको सीट मिल जाती है। अब इसमें अगर मैं अमाउंट की बात करूं, पहले मैं आपको फी का समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बाकी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, जो हमारा MBBS और BDS होता है, इसमें आपको कितना यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाता है? इसमें आपको 4 लाख पर ईयर का स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें 3 लाख आपको एकेडमिक की फ़ी होती है, 1 लाख आपका पर ईयर का यहाँ पे मेंटेनेंस का होता है। तो कुल मिला के आपको 4 लाख स्कॉलरशिप मिलता है, जिसमें 3 लाख आपके कॉलेज को आ जाएंगे, 1 लाख आपको अपने अकाउंट में आ जाएंगे, जिसमें आपको मेंटेनेंस, खाने पीने, हॉस्टल वगैरह रहने का खर्चा यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब अगर मैं फ़ी की बात करूँ, जो कॉलेजेस आपको मिलेंगे, कॉमन सेंस है, जो कॉलेजेस आपको मिलेंगे वो जम्मू कश्मीर के बाहर होने चाहिए, ठीक? जम्मू कश्मीर में कॉलेजेस नहीं होने चाहिए। बाहर कॉलेजेस आपको मिलेंगे तो ऑब्वियसली वो कॉलेज आपका प्राइवेट होगा, चाहे आप MBBS के लिए जाओ, चाहे आप BDS के लिए जाओ, कॉलेज जो मिलेगा वो आपको प्राइवेट मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में मिलेगा, तो उसमें तो फ़ी वैसे ही कुछ भी नहीं आपको लगता है, तो उसमें आपको स्कॉलरशिप की क्या ज़रूरत पड़ेगी? तो ऑल इंडिया कोटा में जो बच्चा सीट निकालेगा तो उसको PMSSS को क्या ही करना है, तो उसके लिए आपको जब वो MBBS BDS जो आपको मिलेगा वो आपको प्राइवेट मिलेगा। प्राइवेट में फ़ी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। BDS की अगर मैं बात करूँ तो BDS में आपको ऑलमोस्ट इन्हीं 4 लाख में यहाँ पे साल का निकल जाएगा। अब थोड़ा सा 40-50 हज़ार अगर आपको खुद का भी लग जाएगा तो चल जाएगा, ठीक? BDS आपका निकल जाएगा इसी में, ठीक? थोड़ा सा अमाउंट आपका खुद का भी लगेगा। लेकिन अगर मैं MBBS की बात करूँ, देखो इंडिया में MBBS की जो फ़ी होती है वो बहुत ज़्यादा फ़ी होती है, ठीक? तो कुल मिला के आपका 5 साल का अगर MBBS है या 5.5 साल का अगर MBBS है तो आपको
4 से 20 लाख आपको स्कॉलरशिप 4-5 साल का यहाँ पे दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। फी जो होती है वो 80 लाख, 85 लाख या 75 लाख, जितनी भी फी होती है, 70-80 लाख तो फी होती है MBBS की। तो बाकी जो आपको 20 लाख मिलेंगे उसके अलावा का जो खर्चा होगा वो आपको खुद से देना पड़ेगा, यानी कि 50, 55, 60 लाख आपको खुद से खर्चा 4 या 5 साल का जो MBBS का कोर्स आता है उसके लिए यहाँ पे देना पड़ेगा। पूरा का पूरा MBBS आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। अब 50-60 साल में तो 50-60 लाख में जो है वो बच्चा आसानी से बाहर की किसी कंट्री से, किसी बाहर की बांग्लादेश वगैरह से MBBS करके आ जाएगा, तो उसको क्या परेशानी है फिर इधर इतना देने की, तो उससे कम खर्चे में उसका वहाँ पे हो जाएगा। तो ओवरऑल BDS आपका थोड़ा सा यहाँ पे अपना खर्चा लगेगा लेकिन उसी में इंक्लूडेड रहेगा। लेकिन MBBS आपको 100% फ्री नहीं होता है, MBBS के लिए आपको काफ़ी पैसा अपना भी यहाँ पे लगता है। तो और साथ में दोनों के लिए आपको नीट दिया हुआ होना चाहिए, नीट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपको कोई बोल रहा है कि नीट अगर क्वालिफाई भी नहीं है, नीट अगर आपने दिया भी नहीं है तो भी हम आपको एडमिशन करवा लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए, नीट में अपीयर होना चाहिए, साथ में क्वालिफाइंग स्कोर होना चाहिए। आफ्टर दैट आप एलिजिबल यहाँ पे इसके लिए रहेंगे। अब अगर मैं बात करूं इन 100 सीट्स की, देखो इन 100 सीट्स में जो वो प्राइवेट जो कॉलेजेस वाले होते हैं, मतलब जो सीट्स होते हैं ये यूजुअली BDS में ही फिल हो जाती है। MBBS में कोई बच्चा जाता नहीं है और ना ही कंसल्टेंट्स वगैरह भी एडमिशन करवा लेते हैं, ना ही कॉलेज ऐसे एडमिशन दे देते हैं, क्योंकि खर्चा आपका बहुत ज़्यादा अपना यहाँ पे लगेगा। उसके कम खर्चे में बच्चा जो है वो बांग्लादेश से MBBS करके आ जाता है। तो यूजुअली बच्चे जो है वो BDS में ही ये 100 की 100 सीट्स यहाँ पे फिल हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे आपको किस चीज़ का ध्यान रख लेना है वो ये है कि ये जो 100 सीट्स होती हैं BDS की या MBBS की, ये बहुत ही जल्दी से फिल हो जाती हैं। ठीक, जो ही आपका काउंसलिंग का सेशन हो जाएगा, ये सीट्स कॉलेजेस वालों ने AIST के साथ बात करके पहले ही फिल करवा के रखी होती हैं। फिर बच्चों को इन्होंने एडमिशन लेना होता है, एडमिशन देना होता है, तो उनका स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाता है। तो यूजुअली हर कोई बच्चा अगर इसके लिए अप्लाई करेगा तो वो सोचेगा कि मैंने फॉर्म भरा या किसी कंसल्टेंट को मैंने डॉक्यूमेंट दिए तो बस मेरा तो एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। 100% आपको इसी पे डिपेंड नहीं रहना होता है, क्योंकि सिर्फ 100 सीट्स होती हैं। ये 100 सीट्स बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे फिलअप हो जाते हैं। अब किसी बच्चे को अगर BDS में एडमिशन करना होगा तो वो किसी कंसल्टेंट के साथ बात कर सकता है। ठीक, कोई अच्छा कंसल्टेंट अगर आपकी नियरेस्ट है, जिसको आप जानते हैं, आपकी फैमिली उसको जानती है अच्छी तरह से, तो आप उसके साथ बात कर सकते हैं, वो आपको एडमिशन दिला सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि कंसल्टेंट जो होगा, जो आपको एडमिशन दिला देगा, उसको आपने पहले एक भी पैसा नहीं देना है। ये बात याद रख लेना, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमें बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हमने कंसल्टेंट को 50,000 60,000 दिए हैं, अब वो हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। उसने बोला कि मैं आपको BDS में एडमिशन दिला दूंगा, ना ही एडमिशन दिला दिया और ना ही अब हमारा फ़ोन उठा रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है कि आपको किसी भी कंसल्टेंट को पहले पैसे नहीं देने हैं। ठीक, पहले पैसे नहीं देने। जब आपकी सीट मिल जाएगी, जब आपका PMSSS के पोर्टल पे आपको कॉलेज की डिटेल्स अपडेट हो जाएंगी, आपको वेलकम लेटर कॉलेज से मिलेगी, अलॉटमेंट लेटर PMSSS से मिलेगी, उसके बाद कंसल्टेंट के जो चार्जेस होंगे, जो आपने उसके साथ डिसाइड किया होगा या जो आपने उसके साथ चार्जेस मतलब उसने चार्जेस बोले होंगे, 30,000 होंगे, 40,000 होंगे, उसके बाद आप उसको चार्जेस दे देना। लेकिन पहले ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना कि आप कोई कंसल्टेंट आपको मिलेगा, वो बोलेगा दे दो मुझे डॉक्यूमेंट, दे दो मुझे 40,000 50,000, फिर वो रफू चक्कर हो जाएगा, तो फिर आपके पैसे भी जाएंगे, फिर आपको बड़ी सरदर्दी करनी पड़ेगी उन पैसे को लेने के लिए। तो इसलिए आप ये कंसल्टेंट के साथ पहले ही डिस्कस कर लेना कि भाई साहब आप हमें सीट दिला दोगे BDS की, हमें जब अलॉटमेंट लेटर PMSSS से आ जाएगा, हमारे PMSSS के पोर्टल पर जब कॉलेज आपका अपडेट हो जाएगा, आफ्टर दैट आपके जो चार्जेस होंगे वो हम आपको दिला देंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपको किसी कंसल्टेंट ने बोला तो वो 100% आपको सीट दिला ही देगा। सीट्स बहुत कम होती हैं, 100 सीट्स होती हैं, ये सीट्स बहुत ही तेज़ी से फिल हो जाती हैं। ठीक, तो किसी स्कैम के चक्कर में नहीं फंसना। MBBS अगर आपको कोई बोल रहा है कि 100% फ्री करवा लेंगे तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। 100% MBBS आपका फ्री नहीं होता है। BDS अगर आपका कोई बोल रहा है कि 100% फ्री करवा लूँगा, वो भी गलत बोल रहा है। 100% फ्री नहीं होता है। 4 लाख आपको पर ईयर का स्कॉलरशिप मिलेगा, उसके एक्स्ट्रा जो फी होगी, चाहे 1 लाख होगा, 50,000 होगा, वो आपको खुद से देना पड़ेगा। उसमें आपको किसी किस्म का कोई कंसेशन नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपने यहाँ पे ध्यान रख लेना। ठीक, बाकी किसी कंसल्टेंट, अच्छे कंसल्टेंट के साथ आप बात कर सकते हैं, जिस कंसल्टेंट को आप जानते हैं उसके साथ डिसाइड कर लेना। उसको ये चीज़ क्लियर करना कि सीट मिलने के बाद मैं आपको जो है वो पैसे दूंगा। सीट मिलने के साथ साथ जब PMSSS के पोर्टल पे कॉलेज अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ही हम आपको जो है वो पैसे देंगे जो आपके चार्जेस होंगे। ठीक, आई होप अभी आपको समझ आ चुका होगा MBBS BDS का लोचा क्या होता है, समझाने की कोशिश करी मैंने। अभी अगर कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ